जीवन में सफल होने के लिए महान दार्शनिक सुकरात के प्रसिद्ध 51 अनमोल विचार। आप कुछ नहीं जानते, इस बात का ज्ञान ही केवल सत्य ज्ञान है। वैसा जीवन जिसमें परीक्षाएं न ली गई हों, जीने जोग नहीं है। दुनिया में केवल एक ही चीज अच्छी है, ज्ञान, और केवल एक ही चीज बुरी है, वो है अज्ञान। मैं किसी को कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। चर्च ही बुद्धिमानी की शुरुआत है। हर एक व्यक्ति के प्रति दयालु बने, क्योंकि हर व्यक्ति एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। अपने आप को जानने के लिए अपने बारे में सोचे। सुदृढ़ मानसिकता वाले लोग सिद्धांतों अथवा उद्देश्यों की चर्चा करते हैं। सामान्य मानसिकता वाले लोग घटनाओं की चर्चा करते हैं तथा कमजोर मानसिकता वाले लोग लोगों की चर्चा करते हैं। किसी भी तरह के तरीकों को अपनाकर विवाह करें। अगर आपको अच्छी पत्नी मिलती है तो आप खुश हो जाएंगे, और अगर आपको बुरी पत्नी मिलती है तो आप दार्शनिक हो जाएंगे। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। आपका दिमाग ही आपका निर्देशक है। यह हमेशा परिवर्तन से मुक्त रहना चाहता है, दर्द से मुक्त, जीवन और मृत्यु के झंझटों से मुक्त। लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है, और कोई भी मान्यता इस सच्चाई को बदल नहीं सकती। कभी कभी आप दीवारें दूसरों को दूर रखने के लिए खड़ी नहीं करते, बल्कि इसलिए खड़ी करते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि इन्हें कौन तोड़ने की कोशिश करता है। ज्ञान ही अच्छाई है और अज्ञान बुराई। संतोष ही प्राकृतिक धन है और भोग विलास कृत्रिम गरीबी। परिवर्तन का रहस्य ये है कि आप पुरानी चीजों से लड़ना छोड़कर नई चीजों के निर्माण में पूरी तरह से अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें। ज्ञान को धन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझें, क्योंकि ज्ञान शाश्वत है और धन क्षणभंगुर। प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही आधा उत्तर है। अगर आप अच्छे और सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनें, क्योंकि अगर आप इसे काबू में कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू कर सकते हैं। हर व्यक्ति की आत्मा अमर होती है, लेकिन जो व्यक्ति नेक होते हैं उनकी आत्मा अमर और दिव्य होती है। जो मानव अपने अवगुण और दूसरे के गुण देखता है, वही महान व्यक्ति बन सकता है। आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। शादी या ब्रह्मचर्य, आदमी चाहे जो भी रास्ता चुन ले, उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। दोस्ती करने में धीमे रहिए, पर जब कर लीजिए तो उसे मजबूती से निभाइए और उस पर स्थिर रहिए। जीवन भर ज्ञानार्जन के बाद में केवल इतना ही जान पाया हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जान पाया हूँ। जहाँ सम्मान है वहाँ डर है, पर ऐसी हर जगह सम्मान नहीं है जहाँ डर है, क्योंकि संभवतः डर सम्मान से ज्यादा व्यापक है। आपकी अत्यधिक इच्छाओं से ही घोर नफरत पैदा होती है। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। मृत्यु संभवतः मानवीय वरदानों में सबसे महान है। सौंदर्य एक अल्पकालिक अत्याचार है। जिंदगी नहीं, बल्कि एक अच्छी जिंदगी को महत्ता देनी चाहिए। मूल्यहीन व्यक्ति केवल खाने और पीने के लिए जीते हैं, बलवान व्यक्ति केवल जीने के लिए खाते पीते हैं। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। मैं सभी जीवित लोगों में सबसे बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे महान तरीका है हम वो बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। अपना समय औरों के लेखों से खुद को सुधारने में लगाइए, ताकि आप उन चीजों को आसानी से जान पाएं जिसके लिए औरों ने कठिन मेहनत की है। झूठे शब्द सिर्फ खुद में बुरे नहीं होते, बल्कि वो आपकी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं। सिर्फ जीना मायने नहीं रखता, सच्चाई से जीना मायने रखता है। वो सबसे धनवान है जो कम से कम में संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि प्रकृति की दौलत है।
जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। बिना जांचे हुए जीवन का कोई मूल्य नहीं है। न मैं एथेनियन और न ही एक ग्रीक, बल्कि मैं विश्व का एक नागरिक हूँ। वो दूसरों के साथ कभी न करें। यदि दूसरा आपके साथ करे तो आपको गुस्सा आ जाए। प्रत्येक कार्यों की अपनी खुशी और अपना मूल्य होता है। केवल एक अच्छाई है ज्ञान और एक बुराई है अज्ञान। शिक्षा एक लौ जलाने के समान है, न कि बहुत बड़ा बर्तन भरने के समान। हम उस बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो कि अंधेरे से डरता है, लेकिन जीवन की वास्तविक त्रासदी तब है जब आदमी प्रकाश से डरने लग जाए। ईर्ष्या आत्मा का अल्सर है। व्यस्त जिंदगी की दरिद्रता से सावधान रहो। सबसे गर्मजोशी वाले प्यार का सबसे ठंडा अंत होता है। किसी से भी मिलते वक्त आवश्यकता से अधिक अच्छे रहो। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह का युद्ध लड़ रहा है। जीने के लिए खाना चाहिए, न कि खाने के लिए जीना।